गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ मैं आपका एमडी लो क्लासेस में। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध को लेके है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। मानती हूँ बेरेक्ट की लैंग्वेज नहीं समझ आती, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप बेरेक्ट पढ़ते हैं तो एक साथ लाइन को मत रटो। ऐसे रटोगे ना, उस टाइम तो आपको याद रहेगा, लेकिन बाद में एग्जाम टाइम में आप भूल जाओगे कि कैसा था, क्या स्टार्टिंग में था, क्या एंड में था, तो आप वो भूल जाओगे। जब भी किसी सेक्शन को आप पढ़ते हो, अगर वो डेफिनेशन है, चाहे उसका थ्योरी टाइप है, जिस टाइप में भी है, उसको टुकड़ों में याद करो। मतलब हर एक लाइन को, अगर एक लाइन है तो उसको दो पार्ट में समझो कि वो आधा भाग क्या कह रहा है, आधा भाग क्या कह रहा है। और कानून हमेशा जो अपने पढ़ते हैं ना, नेगेटिव में चलता है, तो उसको हमेशा पॉजिटिव में याद करो। फिर क्या होगा, आपका नेगेटिव भी क्लियर होगा, पॉजिटिव भी क्लियर होगा। अब पता है क्या होता है, जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ और पहले भी थी, अभी भी मैं, कोई शक नहीं है कि मैं जुडिशरी की तैयारी करती हूँ और पढ़ाती भी हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसे होता था पहले कि मैडम प्लीज़ एक बार ना ऐसे शॉर्ट बता दीजिए इस सेक्शन को, ठीक है हम याद कर लेंगे, लेकिन याद रखें कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के लिए कि इसको याद रखे कैसे। अगर ये वर्ड आ जाता है सदोष परिरोध, तो इसका मीनिंग क्या है। डायरेक्ट अपने किसी को बेरेक्ट की लैंग्वेज बताएंगे ना, तो सामने वाले को भी नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर उसका सिंपल ऐसा मीनिंग बताएंगे ना जो अपनों को भी समझ आया है, तो सामने वाले का भी क्लियर और अपना भी क्लियर, ठीक है। तो उसी को लेके अपने बात करते हैं, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, ठीक है। आईपीसी के चैप्टर 16 में ये दिया हुआ है। आईपीसी का चैप्टर 16 कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते उसमें, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ सकते। जैसे कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ टाइटल याद करोगे ना तो भी इनफ है, मतलब कि आप चैप्टर 16 का आप टाइटल नहीं छोड़ सकते। टाइटल आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसका अंदर भी पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है कि चैप्टर जो है 16, उसमें एक पार्ट है जिसमें 339 और 340 बताया हुआ है, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में बताए हुए हैं। अब देखिए, सिंपल मैं आपको पहले बताती हूँ कि सदोष अवरोध क्या होता है और सदोष परिरोध क्या होता है, ठीक है। सदोष अवरोध, अब देखिए, जब क्या हुआ कि मैं किसी रास्ते से जा रही थी, ठीक है, तो जैसे मैं जा रही थी तो सामने से 4 जने आए, उन्होंने मेरा जाने वाला रास्ता क्या हुआ, आगे जाना बंद कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया, मुझे आगे जाने ही नहीं दिया। बट मैं यहाँ से पीछे जा सकती थी, मैं राइट लेफ्ट में जा सकती थी, लेकिन मैं फ्रंट में नहीं जा सकती थी, सामने नहीं जा सकती थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरा एक रास्ता बंद कर दिया, बट बाकी 3 रास्ते तो खुले हुए हैं, मैं उन तीनों में जा सकती हूँ, सामने वाले में नहीं जा सकती, तो ये क्या हुआ, ये होता है सदोष अवरोध। मतलब आपका एक रास्ता रोक देना, बाकी तीनों खुले हुए हैं, आप उन तीनों में जा सकते हो, ये तो होता है सदोष अवरोध। रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट, कि आपका एक रास्ता ब्लॉक कर देना, बाकी आपको जा सकते हो, बाकी में आप जाने का राइट रखते हो, बाकी सारे खुले हुए हैं, आप जाइए। अब आता है सदोष परिरोध। अब देखिए, सदोष का मतलब तो रॉन्गफुली, परिरोध अगर इसको आप डिवाइड करें, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो परिधन अवरोध, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, है ना। जैसे पर्यावरण पढ़ते हैं तो परिधन आवरण, चारों ओर का वातावरण। तो परिरोध में क्या होगा कि चारों ओर का रास्ता आपका ब्लॉक कर दिया, मीन्स कि आपको पकड़ के किसी ऐसी जगह पे डाल दिया, किसी रूम में डाल दिया, या ऐसी कोई 4 दीवारी में आपको बंद कर दिया जहां से आप किसी भी रास्ते में नहीं जा सकते, ना ईस्ट, ना वेस्ट, ना नॉर्थ, ना साउथ, कोई भी आप क्या हो सकते हो, किसी भी दिशा में नहीं जा सकते, मतलब आपके चारों रास्ते ब्लॉक कर दिए, तो वो क्या होता है, सदोष परिरोध होता है, ठीक है। सिंपल, सदोष अवरोध में आपका एक रास्ता ब्लॉक किया जाता है, लेकिन सदोष परिरोध में आपके चारों रास्ते, चारों दिशाएं बंद कर दी जाती है, आप कहीं से भी नहीं निकल सकते, वो क्या होता है, सदोष परिरोध, ठीक है। अब बात आती है कि इनकी पनिशमेंट क्या है, ठीक है। ये तो थी सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। अब पहले देखते हैं कि बेरेक्ट क्या कहता है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध की डेफिनेशन के बारे में। 339, जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप बेरेक्ट साथ लेके बैठिए। जब आप बेरेक्ट साथ लेके बैठेंगे ना, तो उसी टाइम आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप लाइफ टाइम उसको नहीं भूलोगे, वो नाम आते ही आप डायरेक्ट से उसका जल्दी से मीनिंग बता देंगे, ठीक है। तो 339 सदोष अवरोध, देखिए बेरेक्ट क्या कहता है, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है, मतलब वॉलेंटियरली क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है। मतलब मैं इधर जा रही थी, मेरे को इधर जाने का राइट है, लेकिन क्या किया, मेरे साथ ऑब्स्ट्रक्शन की, बाधा डाली,
जाने से निवारित कर दे, जाने से निवारित कर दे, जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। देखा, अभी मैंने बेरेक्ट की लैंग्वेज भी टुकड़ों में पढ़ी तो समझ आया कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को जिस दिशा में वो जा रहा है उसमें उसका जाने का अधिकार है, उस दिशा में जाने से उसको निवारित कर देता है, तो कहा जाता है ये सदोष अवरोध है। तो क्या कर दिया इसने, रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर दिया। whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent, क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person। तो ये क्या हुआ, wrongfully restrained हुआ। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें कि एक मार्ग में जिसमें जाने का उसको जेड का अधिकार है, सद्भाव पूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है, जेड जाने से तद्वारा रोक दिया जाता है, ए ने क्या किया, सदोष अवरोध किया। अब जो 339 में, ये तो इलस्ट्रेशन है, सिंपल समझ आ गया, लेकिन इसमें एक अपवाद भी दे रखा है, इसमें एक एक्सेप्शन भी दे रखा है। एक्सेप्शन क्या कहते हैं कि मैं किसी के घर से होके जा रही हूँ, ठीक है, मेरे को क्या हुआ कि रोड है, मैं रोड से जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यार इस घर से निकलूंगी ना तो शॉर्टकट हो जाएगा, तो इस बीच से ही निकल जाती हूँ। तब जो उस घर का ओनर है तब मुझे वहां से वो रोक सकता है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल लैंड है, वो उसका रहने का घर है, वहां से वो मेरा रास्ता नहीं है, वो मेरा राइट नहीं है जाने का, तो उस घर का ओनर मुझे रोक सकता है जाने से। तब यहाँ पे आपके ऊपर रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट नहीं लगेगा, सदोष अवरोध नहीं लगेगा कि आप किसी के पर्सनल घर से, पर्सनल जिसकी लैंड है वहां से जाते हो और वो आपको रोकता है, तब आप उसके ऊपर सदोष अवरोध नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उसका राइट है, वो उसकी रहने की जगह है, वो वहां पे वो रह सकता है। पढ़ते हैं बेरेक्ट क्या कहता है। बेरेक्ट कहते हैं कि भूमि के या जल के किसी प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भाव पूर्वक विश्वास है, उस ओनर को तो पता है ना कि ये मेरा घर है, उसको बिलीफ है, उसको गुड फेथ में उसको बिलीफ है कि उसका घर है, वो यहाँ से क्यों जाने देगा, तो वो वहाँ से मुझे रोक सकता है। तो बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं है, वो मुझे रोक सकता है, वो मुझे वहां से जाने से मना कर सकता है, वहां पे मैं उसके ऊपर सदोष अवरोध का सेक्शन नहीं लगाऊंगी। देन आता है सदोष परिरोध 340। जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है, इस लाइन से क्लियर हुआ है कि रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट में रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट इंक्लूड है, क्योंकि मैंने बताया कि रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट में चारों दिशाओं में बंद किया जाता है, चारों दिशाओं में नहीं जाने दिया जाता, तब क्या होता है, वो रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट होता है। जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, मतलब कि मुझे इधर जाना था लेकिन मैं पीछे से पहले जा सकती थी, अब क्या हुआ, उन्होंने मुझे चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, मुझे चारों साइड से ही नहीं जाने दे रहे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब चारों रास्ते ही मेरे ब्लॉक कर दिए, मुझे नहीं जाने दे रहे कहीं से भी। पहले में क्या हो रहा था, एक रास्ता ही ब्लॉक किया था, लेकिन इसमें चारों रास्ते ब्लॉक किए मेरे, तो वो क्या माना जाएगा, सदोष परिरोध माना जाएगा। इसमें भी 2 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, पहले वाले में ही एक्सेप्शन है। इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है। क्या हुआ, मैं नॉर्मल अपने घर पे बैठी थी, कोई मेरा दुश्मन आया, उसने घर के बाहर क्या कर दिया, 4-5 लोगों को बिठा दिया जो बंदूक लेके बैठे थे, ठीक है। और ये जेड से कहता है कि यदि जेड भवन से बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो जेड को गोली मार देना। ए ने यहाँ पे जेड का सदोष अवरोध किया है। क्या हुआ कि मैं अपने घर में बैठी थी, उसके बाद कोई आया मेरा दुश्मन, उसने क्या किया, घर के बाहर 4-5 जने बिठा दिए और बंदूक लेके बिठा दिए और उनको कह दिया कि अगर माधुरी घर से बाहर निकलती है तो आप उसे मार देना, ठीक है। तो मतलब मैं इस घर में क्या हो गई, घर तो मेरा है लेकिन मैं इस घर में कैद हो गई। तो उन लोगों ने क्या किया है, मेरे साथ रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किया है, सदोष परिरोध किया है, मैं उनके ऊपर 340 का सेक्शन लगाऊंगी।
देन बात आती है 341 और 342। देखिए 339 की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसकी पनिशमेंट है 341 में, 341 में सिंपल सी पनिशमेंट है। देखिए जब आपका कोई एक रास्ता ब्लॉक करता है ना, तो अपने उसको 1 मंथ की पनिशमेंट देंगे। कितनी देंगे? एक रास्ता ब्लॉक किया इसलिए 1 मंथ की पनिशमेंट देंगे, तो वो क्या हुआ 1 मंथ की पनिशमेंट। एंड फाइन कितना देंगे? तो 500 रुपए का फाइन उन पे लगाएंगे। एंड बोथ, तो कैसे याद रखेंगे? एक रास्ता ब्लॉक किया तो एक महीने की सजा 500 रुपए और बोथ उसको लगाएंगे। लेकिन जब सदोष परिरोध करता है, 340 का अपराध करता है, तो उसकी पनिशमेंट है 342 में, 342 सदोष परिरोध के लिए दंड। तो सदोष जब अपने चारों ही रास्ते ब्लॉक कर दिए, तो उनको 1 साल की सजा देंगे। पहले में 1 महीने की दे रहे थे, अब चारों रास्ते ब्लॉक किए तो उनको कितनी दे रहे हैं? उनको 1 साल की पनिशमेंट दे रहे हैं। और फाइन कितना? 500 का डबल कर दो, 1000 फाइन हो जाएगा एंड बोथ उसको मिलेगा। तो सदोष अवरोध में क्या होगा? 1 महीने की सजा 500 रुपए और बोथ, और सदोष परिरोध में 1 महीने का कितना दे देंगे? 1 साल, 500 रुपए का 1000 एंड कितना देंगे? एंड उसको फाइन एंड बोथ भी उसको देंगे। तो मतलब कि डबल कर देंगे, तो ऐसे अपने याद रखेंगे। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। एक बार वीडियो देखने पे कभी भी आप नहीं भूलोगे। एग्जाम में आप बेरेक्ट की लैंग्वेज नहीं तो कम से कम आप इतना तो लिख देंगे, एग्जामिनर को इतना तो समझा देंगे कि इसका मतलब ये होता है। और समझाने के बाद आप बेरेक्ट पढ़ोगे तो मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपको बेरेक्ट भी याद होगा, और मेरे बताने के बाद जो मैंने इजी वे में बताया तो आपको वो भी समझ आएगा। तो आज की क्लास इतनी ही थी। आई होप ये आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। अगर आप न्यू हैं मेरी वीडियो पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।